तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे मतलब एक दिन में 2-2 क्लास करा दो तो बाद में प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, क्योंकि ये वाला संडे ऑफ भी है, क्लास नहीं होगी, 2 अक्टूबर है, इस वजह से सोचा था। बाकी मैं लैपटॉप तो ले ही जा रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप, क्लास करानी होगी तो करा देगी। बाकी प्रोग्राम बनाना सारे जो भी मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कल के थे, कल मैंने आपको LSMW कराया, ठीक है, तो आप उसको वेंडर से करके देखो, मटेरियल से करके देखो, ठीक है, ठीक है। डेटा माइग्रेट वेंडर का मैंने वीडियो नहीं देखा आपने मेरा, उस पर फॉलो कर रखा है ना आपने? हाँ, तो उस पर वीडियो है LSMW, लिंक भेज दूँ क्या? हाँ हाँ, वो उस पर पड़ी हुई है, बिल्कुल सेम स्टेप है, बस डेटा अलग होगा, ठीक है। और अगर वो डेटा समझ ना आए तो उसके लिए चिंता मत करना, क्योंकि वो डेटा आपको फिल करने के लिए कंपनी की तरफ से मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब वही सेम प्रोसेस चलनी है आपकी BDC के अंदर, ठीक है। हाँ, तो BDC के 2 पार्ट हैं, जो मैं एक अभी खत्म करता हूँ, एक शाम को, ठीक है। उसके बाद कल देख लेंगे हम अब बाकी। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक हैं ये हो जाएंगे फिक्स, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं, ठीक है। BDC का, ठीक है, फुल फॉर्म पता ही है आपको। पहले बात करते हैं कॉल ट्रांजैक्शन मेथड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो 5 BDC के स्ट्रक्चर यूज होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ BDC, ठीक है। जिसके अंदर पहला है आपका प्रोग्राम नेम, दूसरा है आपका डाइन प्रो नंबर होता है, ठीक है, डाइन DYN प्रो नंबर, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन नंबर, ठीक है। हाँ जी, हर स्क्रीन का एक नंबर होता है, ये सारी स्क्रीन क्रिएट है, इनका कोई नंबर होता है, ठीक है। इनको हम सीखेंगे मॉड्यूल पूल के अंदर कैसे बनाई जाती है स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, जैसे हर स्क्रीन का एक टी कोड दिया गया है, एक पाथ दिया गया है, तो हम मॉड्यूल पूल के अंदर वही सीखते हैं कि कैसे स्क्रीन बनाना है, और किसी भी स्क्रीन को चलाने के लिए एक टी कोड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मॉड्यूल पूल के अंदर आती है, ठीक है। जो मेन प्रोग्रामिंग है वो मॉड्यूल पूल है, ठीक है। मॉड्यूल पूल से ही आपका वेब बना हुआ है, सारे मॉड्यूल बने हुए हैं। आप एक अपना भी वेब बना सकते हो अगर आपको मॉड्यूल पूल आ गया तो। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, अगर आपको कहीं भी क्लाइंट पे जॉब मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक पर काम करना है, नहीं, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा और जो रिक्वायरमेंट उनकी होगी, एक वेब पर नहीं होगा, वेब पर बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब किसी को स्मार्ट फॉर्म पूरा संभालना है, किसी को ALB रिपोर्ट पूरी संभालनी है, किसी को डेटा माइग्रेशन पूरा संभालना है, ठीक है, किसी को मॉड्यूल पूल पूरा संभालना है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, हाँ बिल्कुल अलग अलग, बापी बॉडी एनहांसमेंट के लिए एक बंदा होगा, स्मार्टफोन के लिए अलग बंदा होगा, ठीक है। इस टाइप से होते हैं, ये नहीं है कि आपने सारे टॉपिक सीख लिए तो सारे टॉपिक पे आपको काम करना है, नहीं, ठीक है। पर्टिकुलर 2 से 3 टॉपिक पर काम कराया जाता है और बाकी के प्रैक्टिस में रहते नहीं है, तो आप भूल जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो एक वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर आप इतना सीख गए ना कि आपने अपना एक अलग ABAP बना लिया ना,
क्या कह रहे हो? हाँ, उस टाइम तो सारी याद रखना है। ठीक है, और भाई ये धीरे धीरे हाथ साफ हो जाता है। ठीक है, एक होता है इसमें स्टार्ट आईडी। ठीक है, हाथ साफ हो जाता है, ये डिफॉल्ट रहेगी आपकी एक्स। ठीक है, चौथा नंबर आता है आपका फील्ड नेम, जो हमने गेट कर्सन में यूज किया था। ठीक है, फील्ड वैल्यू और फील्ड नेम। ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर होते हैं बीडीसी के, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मोड होते हैं। ठीक है, ठीक है, अपडेट मोड इनको बोलते हैं हम, अपडेट मोड। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के हैं, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसिंग मोड भी हैं। ठीक है, जो कल मैं बता रहा था। ठीक है, कल बता रहा था बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। ठीक है, SM35 में दिखाए थे ना, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और एरर। ठीक है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और एरर, एरर डिस्प्ले वाला जो मोड था। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो इंटरनल टेबल यूज होती है वो किस टाइप की होती है? बीडीसी एमएसजी कॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंटरनल टेबल ऑफ बीडीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सारी चीजें मैंने उस नोट में लिखी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, कॉल ट्रांजैक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और वी नीड टू हैंडल द एरर एंड द सक्सेस मैसेज बाय डिक्लेयरिंग ए इंटरनल टेबल ऑफ टाइप बीडीसी एमएसजी कॉल। ठीक है, जो हैंडल करेगी एरर और सक्सेस मैसेज, इंटरनल टेबल हम बनाएंगे बीडीसी एमएसजी कॉल टाइप। ठीक है, कॉल ट्रांजैक्शन आपका 10,000 रिकॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर जो मेथड है वो है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस अपडेट। ठीक है, और ये बीडीसी डेटा का स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम नेम, स्क्रीन नंबर, स्टार्ट द प्रोसेस जो मैंने स्टार्ट आईडी बताया है वो डाइन बिगिन के अंदर आता है। ठीक है, और फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये इसके अपडेट है। असिंक्रोनस होता है कमिट। ठीक है, क्या करता है वो वेट नहीं करता। जैसे हमारे पास 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, जब हम 10 रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक साथ डेटाबेस में चले जाएंगे और उसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है असिंक्रोनस। ठीक है, और सिंक्रोनस क्या होता है कि वही 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो वो 1 बाई 1 जाएंगे, जब पहला कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा स्टार्ट होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाली प्रोसेस तो हो जाती है फास्ट। ठीक है, क्योंकि एक साथ हो जाते हैं इसमें, और ये प्रोसेस हो जाती है स्लो। इसमें यही लिखा हुआ है, अपडेट वर्क प्रोसेस एंड इट डज नॉट वेट फॉर द अपडेट टू बी फिनिश, इट सिंपली स्टार्ट प्रोसेसिंग नेक्स्ट रिकॉर्ड, दैट्स वाई दिस इज वेरी फास्ट। ठीक है, और ये वाली होती है इट इज स्लोवर देन असिंक्रोनस अपडेट बिकॉज कॉल ट्रांजैक्शन वेट अपडेट टू बी फिनिश। पहला फिनिश नहीं होगा जब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कहीं डाउट है तो पूछ लो। कौन से वाले में? कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है? लार्ज 1 2 टॉप से 4th लाइन। हाँ, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट। मैंने आपको बताया ना, असिंक्रोनस यूज होगा आपका कॉल ट्रांजैक्शन, और
कॉल ट्रांजेक्शन में 10,000 से ज़्यादा का डेटा आप नहीं ले सकते, इसलिए। ठीक है, इसलिए। और सिंक आपका कॉल ट्रांजेक्शन में दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सेशन मेथड है उसमें सिर्फ ये यूज होगा। ठीक है, उसका भी रीजन है, ये इसलिए यूज होगा क्योंकि हमारा सेशन मेथड में SM35 जो कल मैं बता रहा था, ठीक है, वो यूज करेंगे, जिसमें हमारा सेशन क्रिएट होगा। LSMW का लास्ट स्टेप था, उसका यूज होता है सेशन मेथड में। ठीक है, इनका यूज इसमें नहीं होगा, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब ये इसके मोड थे। फॉरग्राउंड था ऑल स्क्रीन मोड, एरर स्क्रीन मोड ई से आता है, एन आता है नो स्क्रीन मोड इज बैकग्राउंड। ठीक है, इसके अलावा इसमें फंक्शन मॉड्यूल यूज होते हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बिना फंक्शन मॉड्यूल के ये क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, पहला फंक्शन मॉड्यूल, फंक्शन मॉड्यूल, ठीक है, BDC के लिए ये भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, ठीक है, और दोनों में अलग अलग है, कॉल ट्रांजैक्शन में अलग फंक्शन मॉड्यूल है, सेशन में अलग फंक्शन मॉड्यूल। ठीक है, फंक्शन मॉड्यूल फॉर BDC कॉल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सारे कॉपी पे लिख लेना, याद कर लेना फिर है। जैसे हम फाइल को अपलोड करते थे, ठीक है, तो वहां पे एक फंक्शन मॉड्यूल यूज होता था F4_ फाइल नेम। डाउनलोड किया था फाइल को तो ये दिया था, याद हो तो। ठीक है, एक यूज हुआ था GUI डाउनलोड, याद है, जिसमें पाथ दिया था क्लासिकल रिपोर्ट में। ठीक है, तो वो तो था डाउनलोड के लिए, एक होता है अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद मैसेज पास करने के लिए यूज होगा फॉर्मेट मैसेज। ठीक है, फॉर्मेट मैसेज पास करेंगे, जो मैसेज पास करने को कहीं एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, तो वे पॉपअप आते हैं ना रेड कलर, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो ये 3 यूज होंगे हमारे कॉल ट्रांजैक्शन। ठीक है, और सेशन मेथड में यूज होते हैं 5। ठीक है, ऊपर से मैं तुम्हें मैसेज के टाइप बता देता हूँ। टाइप ऑफ मैसेज, ठीक है, एक होता है वार्निंग। ठीक है, एक होता है सक्सेस मैसेज। ठीक है, डबल सी आएगी ना। एक होता है एरर। ठीक है, और एक सक्सेस, एक होता है इंफॉर्मेशन मैसेज। ठीक है, एक और होता है अवॉइड करने के लिए, डंप आता है। ठीक है, ये इसके 5 मैसेज होते हैं। ठीक है, बताए हैं पहले भी, तो इस टाइप के मैसेज होते हैं। सबको डिफाइन करने का सिंबल होता है। ठीक है, उनका पहला वर्ड ही सिंबल है। ठीक है, AIESW। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो टी कोड यूज होगा वो टी कोड होगा आपका SHDV। ठीक है, SHDV। ठीक है, बहुत टफ है, पहले बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, टी कोड के अंदर जाएंगे, क्रिएट करेंगे न्यू रिकॉर्डिंग, जैसे हमने LSMW में की थी सेम वैसे। ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाएगा जिसके लिए आप रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, जैसे मटेरियल। ठीक है, नीचे आ जाएगा MM01, इसका टी कोड।
ठीक है। अपडेट मोड में आता है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, हम यहाँ पे ले रहे हैं असिंक्रोनस। कॉल ट्रांजैक्शन है, कोई भी यूज कर सकता, ठीक है। कैट मोड में नो कैट रहेगा बाय डिफॉल्ट, चेंज नहीं करना है। क्लिक करेंगे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये बैकग्राउंड वाला जो आपको मैंने बताया था, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, ठीक है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट इसी को यही रहने देना, चेंज मत करना। इसके अंदर ये भी है, ठीक है। क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। वही स्क्रीन आ गई MM01 वाली, इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप और एंटर। सिलेक्ट करेंगे बेसिक डेटा 1, एंटर, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है तो कल वाली है, बस यहाँ पे हम कोडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आज क्या बना लेता हूँ, आज हम बना लेते हैं मैगी ले लेते हैं, ठीक है। कल भी बनाई थी क्या? ठीक है, यहाँ पे आएगी केजी या ग्राम, जो भी लेना है आपको, और मटेरियल ग्रुप, ठीक है। ज़्यादा फील्ड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फील्ड लेंगे तो उतनी ही हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये 4-5 फील्ड लिए मैंने, बस सेव किया। ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। यही स्क्रीन वहाँ आई थी, याद हो आपको तो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जब हमने ऑरेंज फील्ड आ रहे थे, मैंने आपको बताया था, वो यही स्क्रीन थी, लेकिन यहाँ पर दूसरे फॉर्मेट में है, वहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है। आप वहाँ कह रहे थे ना BDC कर्सर क्या है, RMM G1 क्या है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब यही इसके 5 स्ट्रक्चर हैं, प्रोग्राम, स्क्रीन नंबर, स्टार्ट ID, फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू, ठीक है। ये 5 स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ठीक है। अब ये वही फील्ड है, जो जो हमने फील्ड फिल किए थे वही फील्ड आ रहे हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन नंबर आ रहा है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड स्क्रीन नंबर है SAP के अंदर, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेव करेंगे और बैक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ID डिफॉल्ट X रहेगी, जैसे वहाँ पे हम डिस्प्ले कराते थे तो X देते थे ALB रिपोर्ट में, बस उसी तरह से काम करती है। जैसे हमने वर्टिकल लाइन को हटाना था तो हमने X दिया, शो करना था तो X हटा दिया, इस टाइप से, ठीक है। अब जो भी रिकॉर्डिंग क्रिएट हुई है आपकी, उसके अंदर 3 स्क्रीन है, हमने 3 स्क्रीन ली थी। पहली स्क्रीन मटेरियल टाइप बेवरेजेस, एंटर किया तो बेसिक डेटा 1, और बेसिक डेटा 1 के बाद एंटर किया तो हमने डेटा फिल किया। वो 3 स्क्रीन थी तो 3 ही स्क्रीन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जितनी स्क्रीन होंगी उतनी स्क्रीन डिस्प्ले होंगी, ठीक है। सिलेक्ट योर रिकॉर्डिंग एंड क्लिक ऑन प्रोग्राम। यहाँ पे डालेंगे हम प्रोग्राम नेम, जो SC38 में डालते थे Z से, ठीक है। ये दे देता हूँ मैं नाम, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉर्डिंग, यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग को SC38 के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, एडिटर के लिए, कोडिंग पेज में, ठीक है। एंटर करेंगे तो कोडिंग वाली स्क्रीन आएगी। सबसे पहले टाइटल डालो यहाँ पे, कॉल ट्रांजैक्शन मेथड, और एंटर कर देना, या सोर्स कोड पे क्लिक कर देना, सोर्स कोड पे, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख के आएगा कोड, जैसे वहां लिख के आया था, याद है, ठीक है। ये जो वो स्क्रीन आ रही थी, वहां जो लिखा हुआ था वही BDC कर्सर वगैरह वही चीजें यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। अब हाँ, इसी को चेंज करके हमें अपना BDC बनाना, ठीक है। अब इसमें से जो काम का नहीं है उसे हम डिलीट कर देंगे,
बाकी जो ये परफॉर्म है, ध्यान देना, ये जो परफॉर्म है बीच का डेटा, इसे आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, ठीक है। अगर आपने ये छेड़ा तो पूरा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काम करना है, सबसे पहले इस लाइन को कर देंगे हम, नहीं, सबसे पहले हम इन दोनों लाइन को हटा देंगे। रिमूव द लाइन स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन एंड परफॉर्म ओपन, ठीक है, ठीक है। इनको हमने कर दिया रिमूव, ठीक है। और लास्ट की दो लाइन परफॉर्म क्लोज ग्रुप और परफॉर्म बीडीसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। इन्हें हम दोबारा लिखेंगे लेकिन अपने अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है। लास्ट की दोनों लाइनें और स्टार्टिंग की दोनों लाइनें हमने हटा दी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो इंक्लूड BDC RECX1 है, ये एक लाइब्रेरी है, जैसे वहाँ पे टाइप पूल सीरीज थी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से जो कोड हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, बाकी इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, पहले सेव कर लेते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे डिस्प्ले पे, ठीक है। ये लाइब्रेरी ओपन हो गई। लास्ट के दो सेशन कॉपी कर लेना, लास्ट के दो सेशन, ठीक है, ठीक है। लास्ट के दो सेशन हम कॉपी कर लेंगे, बैक करेंगे और लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वही चीज है जो स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, प्रोग्राम, डाइन प्रो नंबर, डाइन बिगिन, ये दो तीन चीजें हो गई, और यहाँ पर फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब आपको फील्ड कैटलॉग मर्ज याद है, वहां पे हम स्पेस का यूज करते थे जब डेटा आता था, और एक्स लगा देते थे तो डेटा हाइड हो जाता था, याद है। तो यहाँ नो डेटा की जगह हम रिप्लेस कर देंगे स्पेस से, ठीक है, डेटा डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। इस चीज को याद रखें, फील्ड वैल्यू में आएगा स्पेस, नो डेटा, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे, जिस लाइन से हमने कोड चुराया उस लाइन को कर देंगे कमेंट, ठीक है, सेव कर देना। इतना क्लियर है, ठीक। अब अपनी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना है, वही फील्ड लेने जो फील्ड हमने प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ अपनी, वहाँ से उठा लूँगा अपना डेटा, ठीक है। BDC 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 BDC, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, इतना ही स्ट्रक्चर बनाया हमने वैसे भी, ठीक है। MBRSH आपका ये रहा, किस टाइप का है, वही टाइप देना पड़ेगा जिस टाइप का है, RMMG1, ठीक है, इसको याद रखना, जैसा लिख के आया है वैसे ही टाइप देना पड़ेगा। दूसरा फील्ड mtart, ये आपका mtart है, इसको भी किस टाइप का देना है, RMMG1 mtart। तीसरा MAKTX, ये MAKT का फील्ड है, मारा का नहीं है, ठीक है। इसमें दो टेबल यूज हो रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैगी, ये MAKT, ये आपकी होगी बेस यूनिट KG, और ये हो गया आपका 0001 मटेरियल ग्रुप, ठीक है। तो ये 5 फील्ड लिए मैं, इसको एक स्ट्रक्चर में रखा जिसका नाम है TY5, क्लियर है।
कोई भी नाम दे सकते हो, वो तो वेरिएबल है ना, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करके भी देख सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर है, डबल क्लिक करोगे स्ट्रक्चर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्लिक करोगे तो स्ट्रक्चर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे डेटा। डेटा में क्या बनाएंगे, एक इंटरनल टेबल, एक वर्क एरिया, ठीक है। उसके अलावा एक लोकल वेरिएबल फाइल के लिए, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आए मुझे बता दें, ठीक है। एक इंटरनल टेबल बनाई, एक वर्क एरिया बनाया, ठीक है। एक लोकल फाइल के लिए वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, ये हम वहाँ भी बनाते थे जब फाइल को डाउनलोड करते थे, याद है, ठीक है। और एक हमने बनाया था, याद हो तो, क्या कहते हैं, कॉल ट्रांजेक्शन में एक वेरिएबल बनाया था हमने टाइटल नाम का, जी जी। तो ये प्रोग्राम वेरिएबल है, प्रोग्राम में यूज होगा, सिलेक्शन स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। ये वाला सिलेक्शन स्क्रीन पे जाएगा आपका जो ये पैरामीटर है, ठीक है। पैरामीटर लिया मैंने p_file टाइप IDIP परम्स पाथ, IDIP परम्स पाथ के टाइप का होता है, और इस पर डबल क्लिक करके आप पता कर सकते हो लोकल फाइल फॉर अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है, पाथ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यही यूज हमने किया था डाउनलोड में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसमें एक और चीज़ देखो, मैसेज, तो पूरी रिपोर्ट बनेगी वो कैर 255 के अंडर होगी, ठीक है। कैरेक्टर 255 जो पूरी रिपोर्ट हम जनरेट कर रहे हैं वो, ये सिर्फ कॉल ट्रांजेक्शन में यूज होगा, ठीक है। कैर 255 टोटल कैरेक्टर होते हैं ना, सारे सिंबल मिला के 1 2 3 आपके 10 तक हो गया, सारे ABCD हो गए। उसके अलावा जो आपके ये कॉमा हैं, डैश हैं, एंड आता है, परसेंटेज आता है, ये सारे मिला के टोटल 255 होते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने एक इंटरनल टेबल ली है, जैसे मैंने बताया था, एरर और मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, BDC MSG कॉल अकर्स 0 विद हेडर लाइन, ठीक है। पूरे डेटा को, अगर 0 का मतलब है जो पूरी रिपोर्ट बन रही है वो 7 KB होगी, ठीक है, अंडर 7 KB, जो मैंने आपको बताया था, 0 8 KB टोटल साइज, 1 16 KB, 32 KB, 64 KB, इस टाइप से चलता है 0 से 7, ठीक है। और लास्ट में हमने एक और बनाया BDC डेटा, अकर्स 0 विद हेडर लाइन, ठीक है। लास्ट में हम सारा डेटा इस टेबल में डाल देंगे, BDC डेटा, ठीक है। बाकी इन तीनों चीज़ों को आप रट लेना एक तरह से, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पैरामीटर, अब हम यूज़ करेंगे अपने इवेंट, ठीक है। जो वो इवेंट थे ना जो हमको बताए थे, वैल्यू रिक्वेस्ट, हेल्प रिक्वेस्ट, याद है, वो इवेंट अब यूज़ होगा, ठीक है। एट सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर फाइल नेम, फाइल नेम क्या है, p_file जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे आगे भी लिख रखा है ये इवेंट है, ठीक है। पहला इवेंट F4 फाइल नेम, ठीक है। इसको कॉल करेंगे ऊपर से, उसके अंदर प्रोग्राम नेम आ जाएगा, डाइनप्रो नंबर और फाइल का नाम, ठीक है। इंपोर्टिंग में भी फाइल का नाम, दोनों में फाइल का नाम सेम है, एक में आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखोगे, एक में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ठीक है। दूसरा जो लोकल वेरिएबल बनाया था उसको हम इक्वल कर देंगे p_file के, क्यों कर देंगे, क्योंकि GUI अपलोड के अंदर लोकल वेरिएबल डिफाइन है, हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसके लिए हमने लोकल वेरिएबल बनाया था, GUI अपलोड कॉल करेंगे तो उसके इक्वल लोकल वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। फाइल टाइप आ जाएगा ASC, ये डिफ़ॉल्ट होता है, और फील्ड सेपरेटर के लिए X,
जैसे हम फील्ड सेपरेट वहाँ पे देते थे, टेबुलेटर दिया था, कॉमा दिया था, ठीक है। तो एक्स का मतलब है सारे फॉर्मेट को उठा ले, ठीक है। और लास्ट में डेटा टैब जिससे इंटरनल टेबल है IT_फाइल फुल स्टॉप, ठीक है। यही है हमारी इंटरनल टेबल, ये बनाई है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद हम अपना लगाएंगे डेटा प्रिंट करने के लिए, क्या लगाते थे, लूप। तो अब लगाएंगे यहाँ पे लूप, इसको ऊपर छोड़ देना है ऐसे कमेंट, ठीक है। ये लग गया आपका लूप। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन इवेंट है, लूप एट IT फाइल इनटू वर्केरिया फाइल, रिफ्रेश करेंगे VDC डेटा को, ठीक है। अब बीच का भी हमें लूप लगाते थे, उसमें क्या पास करते थे राइट के अंदर, राइट के अंदर हम वर्केरिया पास करते थे, याद है, वर्केरिया फील्ड नेम, ठीक है। तो जो फील्ड है आपके, उसके आगे वर्केरिया_फाइल और फील्ड नेम, ठीक है। और इसको आगे जाके कमेंट करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा वर्केरिया_फाइल डैश एमटा, ठीक है। सब में हमने वर्केरिया लगा दिया, लूप के अंदर वर्केरिया लगता है, ठीक है। वही कंसेप्ट चल रहा है रिपोर्ट का, ठीक है। पांच फील्ड थे, पांचों पे लगा दिया मैं। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 बार लिख दिया क्या मैंने, MATKL आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम नीचे आएंगे, अब लूप को हमें बंद करना है। तो लूप को बंद करने से पहले भी हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, जो मैं बताया था ना, फॉर्मेट मैसेज, एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज को देने के लिए, ठीक है। लंबा कोड है, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, मैसेज बड़ा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आप ये देखो, यहाँ पे दिया हमने कॉल ट्रांजेक्शन, ठीक है। कॉल ट्रांजेक्शन कौन सा यूज़ किया हमने, MM0 का, ठीक है। यूजिंग BDC डेटा, मोड आ जाएगा N, नो कैट मोड था, ठीक है। अपडेट मोड में A लिया, मतलब एसिंक्रोनस, ठीक है। और पूरा मैसेज हमने मैश टैब में डाल दिया, जो इंटरनल टेबल है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे हमने इफ कंडीशन पास की है, SYSUBRC इज इनिशियल। अगर हमारा डेटा सही है, ठीक है, तो एक रीड करेगा इंटरनल टेबल को, जो पास करती है सक्सेस और एरर मैसेज, ठीक है। उसका मैसेज टाइप मैंने दिया है सक्सेस एस। अगर डेटा सही है तो सक्सेस मैसेज पास करेगी, वो फॉर्मेट मैसेज होता है पास करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको सिर्फ कॉल करना है, ध्यान से देखना, पैटर्न पे जाना है, यहाँ इसको पेस्ट करो और एंटर करो, सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। और कॉल करके अनकमेंट, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अनकमेंट, ठीक है। बस एक ही चीज़ लिखनी है, वो है मैसेज। मैसेज के सामने मैसेज लिख देना, ये मैसेज लिखा है, यही मैसेज आपको ऊपर लिख देना, ये इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। इफ कंडीशन में मैसेज पास करना है, वो मैसेज क्या पास करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इफ कंडीशन में ये मैसेज पास करना है, अगर ये प्रोसेस सही है तो मैसेज आना चाहिए कलर 5 में, कलर 5 होता है ग्रीन, ठीक है।
और एल्स लगाया मैंने, ठीक है। अगर हमारी डेटा में कहीं एरर है, एरर मैसेज के लिए, ठीक है, डेटा सही नहीं है, तो पास करना चाहिए कलर नंबर 3, एरर मैसेज, मतलब रेड, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट मैसेज आपको कॉल करने हैं, उसमें मैसेज पास करना है बस, ठीक है। बाकी आपका ये पूरा प्रोग्राम बन गया कंप्लीट, ठीक है। इतनी क्या नहीं लगानी, करेंगे करेंगे वही कर रहे थे। सेव किया, चेक किया कोई एरर तो नहीं है, एक्टिवेट, ठीक है। अब एक फाइल बना लेते हैं इसी डेटा को देखते हुए, जैसे हमने डमी फाइल वहाँ बनाई थी, सेम उसी तरह, ठीक है। जो जो फील्ड लिए हैं वही फील्ड लोगे, बी ओपन, इसके बाद हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, केजी में चाहिए, और यूनिट 0001, ठीक है। एक और बार, स्पेस दे दिया, ठीक है। और फ्रूट के जगह पे हम कुछ और लिख देते हैं, एप्पल हो गया, और क्या था, क्या, कुछ बता, कुछ बता दो। अनार कर दिया मैंने, ठीक है, हिंदी कर दी मैंने, ठीक है, बीडीसी सारांश, ठीक है। नाम खराब हो गया, सॉरी भाई, ठीक है। 17, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कहीं भी गलती हुई तो फाइल अपलोड नहीं होगी इस जगह, ठीक है। F4 करेंगे, फाइल उठाएंगे जो फाइल बनाई है हमने, कहाँ है, नहीं यहाँ देखो, यहाँ होगी ये रही, ठीक है। और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके मटेरियल नंबर डिस्प्ले होंगे, ठीक है, अगर सही है तो, इस टाइप से, ठीक है। ये मटेरियल क्रिएट हो गए, ठीक है। और इसी फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर से क्रिएट हो जाएगी, ये भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अलग अलग नंबर बदल जाएंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन वही रहेगा, ठीक है। दोबारा से अपलोड करते हैं इसी फाइल को, ठीक है, उठाया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, नंबर बदल जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये फाइल गलत होती, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर फाइल में कोई मिस्टेक होती तो किस टाइप का दिक्कत आएगी, ठीक है। कहाँ पे बनाई थी फाइल, ये, ठीक है। अब सपोज मैं इस फील्ड को मिस कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया, तो 2 में एरर आनी चाहिए, 2 रन हो जाने चाहिए, यही तो कहते हो, ठीक। एग्जीक्यूट किया, फाइल दोबारा उठाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। मटेरियल टाइप डज नॉट है, मटेरियल टाइप ही मैंने रिमूव किया था, ठीक है। अब क्या है, ये येलो कलर में इसलिए आया, येलो कलर में इसलिए आया क्योंकि उसने एरर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अगर एरर आइडेंटिफाई नहीं होता तो फिर वो रेड मैसेज होता, ठीक है।
क्लियर है? ठीक, मैं इसको आपको सेंड कर देता हूँ।